दोस्तों तस्वर करें कि आप सुबह सोकर उठते हैं और टीवी स्क्रीन्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई अचानक रुक गई है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं, फैक्ट्रियों के पहिए जाम हो गए हैं और सुपर पावर्स की मईशतें हिचकोले खा रही हैं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये वो खौफनाक हकीकत है जो किसी भी वक्त दुनिया के सामने आ सकती है। और इस तबाही की वजह सिर्फ एक होगी, दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाह यानी आबनाए हरमज या स्ट्रेट ऑफ हर्म्स का बंद हो जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आलमी तबाही को रोकने का वाहिद और सबसे ताकतवर हल पाकिस्तान के पास मौजूद है? एक ऐसा हल जो ना सिर्फ इस खतरे को टाल सकता है, बल्कि पाकिस्तान को रातों रात आलमी मईशत का बेताज बादशाह बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो दुनिया के नक्शे पर तेल की तिजारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, और वो राज है गवादर पोर्ट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या और ये दुनिया के लिए इतनी अहम क्यों है। अपनी स्क्रीन पर मौजूद नक्शे को जरा गौर से देखें। मिडिल ईस्ट के दिल में ईरान और ओमान के दरमियान समंदर की एक बहुत ही तंग सी पट्टी मौजूद है। ये पट्टी इतनी तंग है कि इसका सबसे कम चौड़ा हिस्सा सिर्फ 39 किलोमीटर पर मुहित है। लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया की मईशत की शहरग है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक और ईरान यानी दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक का सारा तेल इसी एक तंग रास्ते से गुजरकर पूरी दुनिया में जाता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर रोज तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। ये पूरी दुनिया की कुल तेल की खपत का 20% से ज्यादा हिस्सा बनता है। अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो दुनिया के हर 5वीं बहरी जहाज का तेल, हर 5वीं गाड़ी का पेट्रोल और कई मुल्कों की इंडस्ट्री इसी एक रास्ते की मोहताज है। अब जरा इस भयानक मंजरनामे का तसव्वुर करें कि अगर किसी जंग, तनाज़े या आलमी कशीदगी की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए। ये कोई ख्याली बात नहीं है। माजी में ईरान कई बार धमकी दे चुका है कि अगर इस पर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। एक बैरल तेल की कीमत 200 या 300 डॉलर तक भी जा सकती है। चीन, जापान और इंडिया जैसी बड़ी मईशतें जो मिडिल ईस्ट के तेल पर जिंदा है, महीनों के अंदर तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। दुनिया भर में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका और यूरोप की मईशतें भी इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। यही वो डरावना ख्वाब है जिसने कई दहाइयों से दुनिया भर के माशी माहिरीन और आलमी लीडरों की नींदें उड़ा रखी हैं। दुनिया को एक मुतबादिल रास्ते, एक बाईपास की शदीद जरूरत है और यहीं से गवादर की एंट्री होती है। ग्वादर पोर्ट की लोकेशन को अगर आप नक्शे पर देखें तो ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। ग्वादर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बिल्कुल दहाने पर यानी इससे जरा सा बाहर बहरा अरब में वाक़ है। ये एक डीप सी पोर्ट है, यानी यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम बहरी जहाज भी आसानी से लंगर अंदाज हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है, ग्वादर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस खतरनाक और तंग रास्ते के अंदर नहीं, बल्कि इससे बाहर खुले समंदर में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई जंग छिड़ती है या इसे ब्लॉक कर दिया जाता है तो इसका ग्वादर पर कोई बराह रास्त असर नहीं पड़ेगा। ग्वादर का साहिल महफूज रहेगा और बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त बिला ताअत्तुल जारी रह सकेगी। यही वो जोग्राफियाई लोकेशन है जो गवादर को दुनिया के लिए एक लाइफ लाइन बनाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवादर किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बाईपास बन सकता है और ये काम कैसे करेगा। इस मंसूबे का तसव्वुर बहुत ही हैरानकुन है। जरा सोचें कि मिडिल ईस्ट का तेल बहरी जहाज़ों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खतरनाक रास्ते से गुजरने के बजाय बराह रास्त समंदर के नीचे या जमीन के ऊपर बिछाई गई पाइपलाइंस के जरिए गवादर तक पहुंचा दिया जाए। खलीजी ममालिक और गवादर का फासला इंतहाई कम है। वहां से ये तेल गवादर की बंदरगाह पर जमा किया जा सकता है और फिर यहां से महफूज बहरी रास्तों के जरिए दुनिया भर में सप्लाई किया जा सकता है। इसका एक और बड़ा बाईपास मॉडल चेन का पाक चेन इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक मंसूबा है। चीन इस वक्त मिडिल ईस्ट से तेल लेता है जो हजारों किलोमीटर का तवील सफर तय करके आबनाए मलाका से होता हुआ चीन पहुंचता है। इसमें हफ्तों का वक्त और करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। लेकिन अगर यही तेल गवादर आए
और यहाँ से पाइपलाइंस के जरिए सीधा चीन के सूबे सानक्योंग तक पहुंचा दिया जाए तो चीन का सफर 15,000 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 3,000 किलोमीटर रह जाएगा। ये सिर्फ वक्त की बचत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की तेल की सप्लाई चीन का सबसे बड़ा इनकलाब होगा। इस आलमी बाईपास में चीन, वस्ता एशिया और मिडिल ईस्ट का किरदार बहुत अहम है। चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है और उसे अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए मुसलसल तवानाई की जरूरत है। चीन के लिए मलाका स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों ही खतरे की घंटी हैं। अमेरिका की बहरिया किसी भी वक्त जंग की सूरत में इन रास्तों को ब्लॉक करके चीन का गला घूंट सकती है। इसीलिए चीन गवादर को अपना सबसे बड़ा बैकअप प्लान समझता है। दूसरी तरफ वस्ता एशिया के ममालिक जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान तेल और गैस के खजानों से भरे पड़े हैं, लेकिन उनके पास समंदर का रास्ता नहीं है। गवादर इन ममालिक को भी समंदर तक पहुंचने का सबसे करीबी और महफूज रास्ता फराहम करता है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई भी अब ये समझ चुके हैं कि वो हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इन्हिसार नहीं कर सकते। उन्हें अपने तेल को बेचने के लिए एक मुतबादिल रूट चाहिए और गवादर उनके घर के बिल्कुल सामने मौजूद एक ऐसा दरवाजा है जो उन्हें सीधा चीन और बाकी एशिया से जोड़ता है। उस पूरे गेम प्लान में अगर किसी मुल्क को सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और मुआशी फायदा हो सकता है तो वो पाकिस्तान है। अगर गवादर वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बाईपास बन जाता है और दुनिया के तेल की तिजारत का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा भी यहाँ से गुजरना शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान की मईशत की काया पलट जाएगी। पाकिस्तान इन पाइपलाइंस और तिजारती रास्तों से अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस और टोल टैक्स कमा सकता है। मुल्क में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, गैर मुल्की सरमायाकारी का सैलाब आ जाएगा और गवादर दुनिया का नया दुबई या सिंगापुर बन जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। स्ट्रेटेजिक लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी सुपर पावर पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। जब दुनिया भर की मईशतों का तेल पाकिस्तान की सरजमीन से गुजर रहा होगा तो पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम पूरी दुनिया की मजबूरी बन जाएगा। पाकिस्तान एक आम तरक्की पजीर मुल्क की सफ से निकलकर एक ग्लोबल ट्रेड हब बन जाएगा जिसकी आलमी सियासत में एक मजबूत आवाज होगी। खुलासा ये है कि गवादर सिर्फ समंदर के किनारे बनी हुई एक आम सी बंदरगाह नहीं है। ये मुस्तकबिल की आलमी तिजारत का मरकज, एशिया की मुआशी लाइफलाइन और दुनिया की तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्लान है। जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरे के बादल गहरे होंगे उस दिन दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ गवादर पर होंगी। ये बंदरगाह पाकिस्तान के लिए कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो न सिर्फ पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है बल्कि पूरी दुनिया के जुग्राफियाई और मुआशी नक्शे को नए सिरे से तरतीब दे सकता है। अब ये पाकिस्तान की क़यादत और अवाम पर मुनहसिर है कि वो इस सुनहरी मौके को कितनी जल्दी हकीकत में बदलते हैं।